गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 गणित के जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं उनके बारे में बात करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, आपके जो वैदिक गणित है, आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से वैदिक गणित में से 2 प्रश्न आने अति लघुत्रात्मक, संख्या पद्धति में से 1, इसी प्रकार त्रिकोणमिति में से 2 नंबर के क्वेश्चन, ज्यामिति में से 2 नंबर के क्वेश्चन और सांख्यिकी या प्रायिकता जो लास्ट प्रश्नावली है उनमें किसी में से भी एक सवाल और सड़क सुरक्षा से संबंधित है वो 2 सवाल। कुल मिला के ये एक अंकों के 10 सवाल हो गए हैं। स्टूडेंट्स, वैदिक गणित के मैंने 5 वीडियो बना रखे हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक। आज हम संख्या पद्धति जो है उसका जो एक क्वेश्चन आना है और उसके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शेखावाटी मिशन 100 और अन्य ब्लूप्रिंट साथियों के द्वारा ब्लूप्रिंट में सुझाए गए हैं उनके अनुसार हम सरल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो एक एक लाइन के आते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो स्टूडेंट, इसका उत्तर लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो ये बताती है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा है या बराबर है आर और आर से बड़ा है बी। या इसे यूँ कह सकते हैं, भाज्य ए है भाज्य, भाज्य बराबर बी है भाजक, भाजक गुणा क्यू है क्वोशेंट यानी शेष भागफल, भाजक गुणा भागफल जोड़ आर है शेषफल रिमाइंडर, शेषफल। और स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये लिख देना है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF में से निकालने के काम में आती है। दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन बताइए। आधारभूत प्रमेय अंकगणित की बोल रहा है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की बात कर रहा हूं, कोई भी भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकती है, गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे मान लीजिए भाज्य संख्या 6, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे तो 2 गुणा 3, ये अभाज्य संख्या हो गई और गुणनखंड भी हो गया है। ये कहलाती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक संख्याएं क्या है? तो स्टूडेंट्स, जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण देना चाहे, परिमेय संख्या बट्टे के रूप में कोई भी 3/7, अपरिमेय संख्याएं जो वर्गमूल में होती है, अभाज्य संख्याएं जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये सब की सब परिमेय और अपरिमेय सारी मिलाकर वास्तविक संख्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 17/8 का 17 से संख्या अंक बदल सकते हैं पर आपको तरीका आना चाहिए। 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो मैंने इसके ऊपर प्रश्नावली 2 में वीडियो बना रखा, आप देख सकते हैं। जो हर होता है उसके अभाज्य गुणनखंड है वो 2 या 5 की घात में होने चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं 8 के गुणनखंड होते हैं 2 की घात 3, यहाँ पे 5 की घात 0 लगा सकते हैं, जिसके ऊपर घात 0 लगी रहती है उसका मान 1 हो जाता है। तो इसके अभाज्य जो गुणनखंड है हर के वो 2 और 5 की घात में आ रहे हैं सिर्फ, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। यदि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए, जैसे 3 आ गई, तो फिर इसका दशमलव प्रसार वो अशांत आवर्ती होता, अशांत आवर्ती। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1080। 2 संख्या मान लेते हैं, a गुणा b, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। a गुणा b दे रखा, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1080 और उनका में से दे रखा है HCF दे रखा है, HCF दे रखा उनका 30। तो लेस से ज्ञात करना है LCM। स्टूडेंट,
यहाँ पर इसका हमें फॉर्मूला है वो आना चाहिए, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। यहाँ पे हमें तीन चीज़ें ज़रूर देंगे, जैसे इसके अंदर दो चीज़ों का गुणनफल ये दे दिया है और एक HCF दे दिया है। जो चीज़ बच जाती है उसको जो साथ में है वो सामने वाली संख्या के नीचे बटे में चली जाएगी। तो यहाँ LCM बराबर 1080 बटे 30, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 3 3 9, 3 6 18, LCM हो गया इसका 36। ये दो की प्रश्नावली के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैंने वन लाइनर बता दिए हैं। स्टूडेंट्स, जो संख्या पद्धति है उसके मैंने सारे टाइप के जो महत्वपूर्ण सवाल है वो आपको बता दिए हैं। अब त्रिकोणमिति में से सवाल देखते हैं, और त्रिकोणमिति के लिए जो सारणी बनती है, त्रिकोणमिति अनुपातों की जो मानों की जो मुख्य मान है उनके लिए मैंने अलग से बेसिक मैथ में एक वीडियो बना रखा है कि सारणी कैसे बनाएं। रटनी नहीं है, उसमें आप सीख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री जोड़ 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं केवल एक उदाहरण बता रहा हूँ इस टाइप के सवाल का, वन लाइनर आपके आ सकता है जैसे। तो यहाँ पे हम मान निकालें, साइन 30 का मान जैसे 1/2 है उसकी स्क्वायर जोड़ 2 कोस 45 का 1/√2 होता है उसकी स्क्वायर जोड़ 3 कोस 60 का √3 होता है उसकी स्क्वायर। इसे सोल्व कर लेते हैं। ये 1/4 जोड़ ये 2 है गुणा ये 1 की स्क्वायर 1 √2 की स्क्वायर 2 जोड़ 3 गुणा √3 की स्क्वायर 3। ये 2 से 2 काट देते हैं। 1/4 जोड़ यहाँ पे 1 बच गया, 1 जोड़ 9, 9 और 1 10 हो गया है, 10 है 1/4। ये इसका आंसर हो सकता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का जो क्वेश्चन है, कोस x का मान ज्ञात कीजिए। कोस x का मान ज्ञात कीजिए यदि कोस x बराबर कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री जोड़ साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोस 60 का मान जो है वो 1/2 और गुणा कोस 30 का मान होता है वो √3/2 जोड़ साइन 60 का √3/2 जोड़ 1/2। यहाँ पे गुणा में है, सॉरी, गुणा कर लेते हैं। ये √3/4 जोड़ वो भी √3/4। इनका स्टूडेंट्स जैसे ले लेते हैं 4 √3 जोड़ √3 को √3 में जोड़ दिया 2 √3/4। 4 से 2 से 4 को काट देते हैं, √3/2 √3/2 है वो इसका आंसर हो जाएगा। और आपको पता है √3/2 है वो कोस की सारणी में कहाँ पे आएगा, ये कोस 30 में आएगा, क्योंकि हमें पता है अभी कोस 30 का मान हमने √3/2 लिया था, इसलिए यहाँ पे x का मान है वो 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 2 साइन स्क्वायर 60 इंटू कोस 60 का मान, यहाँ पे ये बस ये लिए ध्यान रखना है, ये घातों का और इनका मान क्या होता है वो 2 गुणा साइन 60 का मान अभी हमने लिया था इसके अंदर √3/2 है, √3/2 की स्क्वायर गुणा कोस 60 का मान अभी लिया था 1/2। इसे सरल कर देते 2 गुणा √3 की स्क्वायर हो गई 3, 2 की स्क्वायर 4 गुणा 1/2। ये 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 3/4 है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है, कोसेक वाली सारणी में 2/√3 देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, और 2/3 हम देखते हैं कि कोसेक 60 में आ रहा है, इसलिए थीटा का मान है वो 60 डिग्री हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसके बाद में जो वन लाइनर होंगे उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, बड़े वीडियो बन जाते हैं तो फिर देखे नहीं जाते हैं ज़्यादा। 10 का क्वेश्चन है इसके अंदर आपके, यदि कोसेक A बराबर 17/8 हो तो tan A
टेन ए का मान कितना होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको याद रखना है लाल बटे कक्का और एक एक बटे लाल, ये नंबर से, ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का, ये कोट का, ये सेक का और ये कोसेक का है। तो कोसेक का हमारे हिसाब से कर्ण बटे लंब हो गया। ये कर्ण बटे लंब यानी कर्ण तो है 17 और लंब है 8। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी जो बच गई है भुजा वो निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा जो बच गई, कर्ण और लंब आ गए, आधार आ गई है। आधार बराबर वर्गमूल कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर बराबर वर्गमूल 17 की स्क्वायर माइनस 8 की स्क्वायर। स्टूडेंट 17 की स्क्वायर 17 गुना 17 289 माइनस 8 8 64, इसमें से घटा देते हैं, 5 बच गया, 225 वर्गमूल 225 का वर्गमूल 15 होता है, यानी आधार आ गया है 15। तो अब 10a बराबर 10 का देखेंगे, 10 का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास ये 8 है और आधार अभी हमने निकाला है 15, 8 बटे 15। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। अगले जो 10 सवाल है उनके लिए तैयार रहिए अगले वीडियो में। मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।